मखसूस नशिस्तें PTI को देनी है या नहीं, इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला ना हो सका। मुशावरत जारी रखने पर इतफाक। इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। फैसले में 2 हलफनामों से मुतालिक इबहाम मौजूद है। एक रुकन के 2 हलफनामों से मुतालिक इबहाम दूर करने के लिए जजेस से उनके चैम्बर में रजू किया जा सकता है। PTI का तंजीमी ढांचा भी मौजूद नहीं। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएँ, लॉ विंग की ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का अदालती फैसला। मुस्लिम लीग नून की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त को नंबर अलॉट। नजरसानी दरखास्त को 312 नंबर अलॉट किया गया। मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त का मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्त मुकर्रर करने की मुखालफत कर दी। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले तक नजरसानी दरखास्त मुकर्रर नहीं होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने नजरसानी दरखास्त मुकर्रर करने की हिमायत की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मरी से लाहौर पहुंचते ही पार्टी रहनुमा का मरकजी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में PTI पर पाबंदी लगाने या न लगाने के हवाले से हतमी मुशावरत की जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर आइंदा का लाहेमल मुरतब किया जाएगा। नवाज शरीफ के इत्तेहादियों से भी राबते का फैसला। आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से मुआज़रत। कहा, एडहॉक जज लगाना कानूनी अमल है, इसमें कोई ऐब नहीं है, लेकिन ज़ाती मसरूफियात की वजह से ओहदा कबूल नहीं कर सकता। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम भी मुआज़रत कर चुके हैं। उनका मौक़िफ़ था कि एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर जो मुहिम शुरू की गई उससे शदीद मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजेस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल ने एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर की थी। एडहॉक जजेस ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये है कि वो अपने हमख्याल जज अपने साथ लगाएं। सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है ये बदनीयती पे मुनहसर है। इस फैसले में मनवान अमल करवाना आपकी एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस को लगाना बदनीयती पर मबनी फैसला है। PTI रहनुमाओं की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुश्तरका इजलास के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोह ने कहा कि PTI के हक में फैसला आने पर जजेस की समरी आई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल कराना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। PTI 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। उमर अयूब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जलसे करेंगे। शिबली फराज बोले, पिछले 2 साल में यह निज़ाम बुरी तरह मैनेज हुआ है। हुक्मरान टोला समझने से कासिर है कि किस तरह अवामी राय को बदला जाए। पार्टी पर पाबंदी लगाने के बाद इंतहाई भोंडी हरकत है। आइन और कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। कहा कि चीफ जस्टिस फायजीसा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। जुडिशरी समेत तमाम सरकारी मुलाजमिन की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की तजवीज़ थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें मुद्दत मुलाज़मत की तोसी में दिलचस्पी नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन MPS को बगैर सुने घर भेजा गया वो रिव्यू में आ रहे हैं। PTI रहनुमा पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है।
एडहॉक जजेस की तैनाती कई बार हो चुकी है, ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पर एहतजाज किया जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई के एतराज़ पर रद्द-ए-अमल, कहा कि पीटीआई वाले चाहते हैं हर चीज़ उनकी मर्जी के मुताबिक हो, ये तो नहीं हो सकता। हमारा मसला महंगाई है, पीटीआई नहीं चाहती कि मईशत बहाल हो। पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं चाहती। 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। इस्लाहात के हवाले से एफबीआर के कई मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, एफबीआर डिजिटाइजेशन के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। एफबीआर इस्लाहात और डिजिटाइजेशन पर 4 घंटे तवील इजलास में इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स में इस्लाहात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़ख़ायर में 1 करोड़ 90 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़ख़ायर 9.42 अरब डॉलर हो गए। तर्जमान स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला ज़ख़ायर 5.28 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मजमूई ज़ख़ायर 14.7 अरब डॉलर हो गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुसाफिर ट्रेनों के किराए बढ़ गए। पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 1% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, किरायों में इजाफे का इतलाक 8 से होगा। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 57वीं सालगिरह की तकरीब। चीन के सफ़ीर जियांग जेंग डोंग की तकरीब के बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मेजर जनरल वांग जोंग दिफाई अताशी, चीनी सफारत खाने के हुकाम और पाक फ़ौज के अफसरान की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया और मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात मजबूत भाईचारे का मजहर हैं। दोनों ममालिक की अफवाज दो तरफा दिफाई तावन जारी रखे हुए है। चीनी सफ़ीर का शानदार तकरीब पर आर्मी चीफ से इज़हार तशक्कुर। कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा सबसे आगे रही है और अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। नैब टीम ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी से चौथी बार तफ्तीश शुरू कर दी। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची। ज़राए के मुताबिक नैब टीम ने तोहफे में मिले बल्गारी ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात किए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी से 1 घंटा तफ्तीश की गई। नैब ने मुलजिमों का एहतसाब अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मुलजिमान को 22 जुलाई को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। £190 मिलियन स्कैंडल केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान सामने आ गया। 13 जुलाई को एहतसाब अदालत में दिए बयान में आज़म खान ने कहा कि वो इस मामले को काबीना में लाने के हामी नहीं थे। उन्होंने काबीना इजलास में शिरकत भी नहीं की थी। कहा कि मुआहदे पर दस्तखत राजदारी से मुतालिक थे। मुआहदे के साथ खुफिया तहरीर मौजूद थी जिससे मुतालिक नहीं बताया गया। शहजाद अकबर ने बानी पीटीआई के नोट को काबीना में पेश करने का कहा था। दूसरी जानिब नैब ने £190 मिलियन स्कैंडल में ज़िमनी रेफरेंस भी दायर करने का फैसला कर लिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने लाहौर हाई कोर्ट में 12 दरखास्तें दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि ATC ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने ज़मानत केस में बानी पीटीआई को वीडियो लिंक या ज़ाती हैसियत में पेश करने की हिदायत कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की रहायशगाह पर छापे की वजह सामने आ गई। जमशेद दस्ती, उनके भतीजे और 15 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ में मुकदमा दर्ज है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक जमशेद दस्ती और साथियों ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया। पुलिस की गाड़ी पर क्लैशनकोफ और पिस्टल से फायरिंग की। पुलिस एहलकारों ने गाड़ी के पीछे छुपकर जान बचाई।
MLA मौज़म खान जतोई को एंटी करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। सड़क का ठेका मनपसंद ठेकेदार को दिलवाने और नाक़िस मटीरियल के इस्तेमाल के मुकदमे में एंटी करप्शन वकला की जानिब से मौज़म जतोई के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा। सड़क का ठेका अलॉट करवाने में मौज़म जतोई का कोई किरदार नहीं। वकला की दलाल पर अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पेशावर, बाजोड़, सवात, ओमान, सहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके। मरकज़ कोहे हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। ज़लज़ले की शिद्दत 5 और गहराई 211 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके चित्राल, मालाकंड, बडग्राम, देरबाला, हरिपुर में भी महसूस किए गए। हैदराबाद, डेरा बुख्ती, बारखान, हरनाई और संझावी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। मुसाखिल में तूफ़ानी बारिश से राबता सड़कें बंद हो गई। कराची में हब्स बरकरार। कई इलाकों में बादलों के डेरे। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। मुज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। लाहौर में भी बारिश के बाद हब्स। पंजाब, सिंध और कश्मीर में 24 घंटों में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। कराची में गर्मी का जोर। 36 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 22 अफराद जाबाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहर क़ायद के मुख्तलिफ मकामात से लाशें दी और 6 पास सर्द खानों में मुंतकिल की गई। जाबाक होने वालों में बेशतर अफराद नशे के आदी थे। अमवात लसबेला, गुलशन इकबाल, लियारी, जहानाबाद, लांढी और गार्डन में हुई हैं।